नमस्कार दोस्तों, रूह की दुनिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू पैरानॉर्मल केयर। आज का जो घटना है एकदम रियल है, क्योंकि घटना में दुख भी है, दर्द भी है, डर भी है और सिंपैथी भी है। क्योंकि ये घटना आया था थोड़ा सा घूम के। मेरा जो दूसरा चैनल है, मैं जो बर्ड्स का चिकित्सा करता हूँ, वहाँ पे एक मेरा दोस्त भी है, खुद मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा दोस्त है, और उसके घर में बर्ड्स होने के नाते मेरा सब्सक्राइबर भी है। तो उस चैनल पे 2 दिन पहले मैंने एक प्रमोशन किया था, मतलब प्रमोशन ठीक बोल नहीं सकते, एक बात बोला था इस चैनल के बारे में। तो उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट करके मेरे को एक उसके बहन के साथ घटा हुआ 2011 साल में एक कहानी, रियल हॉन्टेड कहानी मेरे साथ शेयर किया। जैसे जैसे शेयर किया, मेरे को जितना मतलब पूरा ही तो याद है, वैसे ही मैं आपको साथ प्रेजेंट करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और दुख और दर्द डर सब कुछ इस कहानी में। और ये काला, इतना बोल दूँ अब लोगों को लास्ट में पता लगेगा कि ये काला जादू का एक असर है। लेकिन क्या होता है, मौत जब इंसान का आता है ना, जब हम इंसान शरीर छोड़ते हैं, तो उसमें ऐसे बहुत सारे जो इच्छाएं हैं, उनमें से कामना वासना ऐसे एक इच्छा है, वो लेके अगर कोई इंसान अपने बॉडी को छोड़ते हैं तो एक भयानक रूप धारण करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का इस मेरा जो दोस्त है, उसके बहन का शादी होता है, और ये कोलकाता का ही घटना है। कोलकाता और बर्धमान, मतलब शादी होने के बाद वो बर्धमान में गए। हम लोग के वेस्ट बंगाल में बर्धमान बोल के एक प्लेस है, जो कोलकाता से हावड़ा से ट्रेन मिलता है, वहाँ ट्रेन से जाना पड़ता है। तो प्राइवेसी के कारण मेरा नाम और प्लेस दोनों को ही मैं छुपा रही हूँ, हाइड कर रही हूँ, लेकिन घटना पूरी शेयर कर रही हूँ। बात यह है, शादी होने के बाद जिस परिवार में उसका शादी हुआ, उस परिवार में जो लड़का था, उसका एक बड़े भाई था और भाभी था, और उसका एक छोटा सा बच्चा था और माँ बाप था परिवार में। और जिस लड़की के साथ शादी हुआ, शादी होने के बाद वो भी इस परिवार का मेंबर बना। शादी ब्याह एकदम से धूमधाम से जो होना चाहिए एक फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसे होना चाहिए, होने के बाद जब उस लड़की ने उसने ससुराल गए तो हर कोई उसको अपनाए थे। लेकिन आफ्टर 1 मंथ कुछ चीज़ें ऐसे हुआ जो ज़रूर, जब मैं खुद सुन रहे थे, मेरा भी थोड़ा सा डर या रोंगटे खड़े हो गए, मतलब गुज़बम्प मैंने महसूस किया। बात यहाँ पे है, सोच के देखिए, अगर आप शादी में उसके बाद मान लीजिए मतलब एक लड़का लड़की एक साथ, जब एक फिजिकल रिलेशनशिप तो होना आम बात है, लेकिन अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप एक लड़की के साथ किसी घोस्ट के साथ हो या किसी आत्मा के साथ हो, लेकिन वो महसूस करे उसका पति के साथ ही हो रहा है, तो कैसे होगा। घटना यहाँ से शुरू होता है। एक दिन रात में कुछ ऐसे उन्होंने महसूस किया, जो मेरा जो दोस्त है, एक नाम भी दे देते हैं, मान लीजिए प्रीति। उसका जो बहन है, प्रीति के साथ रात में जब वो सो रहे थे, अचानक से देखा उसका हस्बैंड उसको मतलब करीब ले रहे थे, और धीरे धीरे एक शारीरिक संपर्क में जुड़ गए। ये घटना यहाँ से शुरू होता है। और मान लीजिए अगर सपनों में, अगर आप खुद सोच के देखिए, आप सपनों में हर वो चीज़ फील कर रहे हो जो आपको रियलिटी में, मतलब एक वास्तव में फील होता है, तो आपको वो चीज़ सपना नहीं लगेगा, हकीकत लगेगा। इसके साथ वैसे ही हुआ। तो उन्होंने सोचा जो ये एक स्वाभाविक बात है, तो उन्होंने भी अलाउ किया, और ये चीज़ रात पर रात होने लगी। मानो जैसे क्या बोलेंगे, मतलब जब वो बोल रहे थे, जिस बातों से, उसका बोलने के तरीके से, इसका जो जिस भाव से बोल रहे थे, उसी से पता लगा और उसी से महसूस करके मैं बोल रही हूँ। मतलब ये हर रोज का एक बात हो गया। लेकिन रियल लाइफ में जब उसका सचमुच जो पति है, वो अगर उसका करीब जाना चाहे, तो ऐसे झगड़ा शांति होने लगा। मानो 2-3 दिन के भीतर उस लड़की का, प्रीति का, एक अलग सा दुनिया बन गया थी। मतलब अंधकार में रहना, किसी के साथ बात नहीं करना, धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देना, या खाना भी खा रहे तो अकेला बैठ के खाना,
और धीरे धीरे एक सप्ताह जाने के बाद ही उस घर में हर वो मुसीबत आने लगी। मानो कैसे, जैसे मान लीजिए घर में क्या होता है, एक परिवार में चाहिए क्या, एक मिलजुल के रहना और उसके साथ साथ फिनेंशियल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये दोनों बिगड़ने लगा। या शारीरिक जो प्रॉब्लम है, जो कोई नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम हट्टा कट्टा परिवार था, धीरे धीरे उसका जो ससुर जी है, मतलब सास है, प्रॉब्लम में घिरने लगे, सीढ़ी से गिर गया। फिनेंशियल जो लोगों का बिजनेस था, फिनेंशियल जो काम होने था, मतलब एकदम एकदम मैच्योर था काम, लेकिन वो भी टूटने लगा, फिनेंशियल प्रॉब्लम आने लगा। धीरे धीरे ये सिलसिला चलते रहे। और जब भी मेरे दोस्त का जो बहन का जो हस्बैंड है, जो रियल लाइफ में, वो जब उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे मानो जो रेप, मतलब एक लड़की के ऊपर मान लीजिए अत्याचार करने से या जोर जबरदस्ती करने से जो वो ये एक्ट करते हैं, वैसे कर रहे थे। लेकिन सपनों की दुनिया में जब खुद ऐसे परिस्थिति में थे तो वो महसूस करते थे। बाद में पता चला जब आप उसको एक ओझा के पास लेकर गए, वो तो बाद में हम बोलेंगे, जो पूरी महसूस करते थे एकदम से रियल लाइफ जैसे, जो उसका पति उसके साथ ये सारी चीज़ कर रही है। लेकिन हालांकि ये सारी चीज़ कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे एक मतलब बड़ी बात ये है, मान लीजिए मैं एक मेडिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, जब मान लीजिए इस परिस्थिति में जब एक फिजिकल रिलेशन जब बनते हैं ना, जो जिसका जो जितना टाइम लेता है, पूरा टाइम पूरा सपना के भीतर ही होते थे, और उसके साथ साथ टाइम मतलब सपना बीच में टूटता नहीं था। तो ऐसे मानो चलते चलते 1 महीना के करीब पहुंच गया, और हर रोज़ ये सिलसिला चलते रहे, और धीरे धीरे परिवार में अशांति बढ़ते रहे। एक दिन क्या हुआ, अचानक से देखा, जो परिवार में तो ऐसे ही प्रॉब्लम चल रहे थे, और वो जो लड़की प्रीति था, वो अपनी खुद का एक दुनिया बना लिया था। मतलब घर में जब बैठते थे, अंधकार में बैठते थे, धूप नहीं जाते थे, कभी कभार नहाते थे, मतलब एक डाटीनेस उसके भीतर पैदा हो गया था। जो मतलब खुद को साफ सफाई में ध्यान नहीं है, खाने पे ध्यान नहीं है, लोगों के अपने जो अलग से जो दुनिया है, उस दुनिया में खोए हुए रहना, ये सारी चीज़ों में। एक दिन रात में उसका सास जो है ये अनुभव किया या देखा, जो उसका जो बहू है, मतलब ये प्रीति के बाद हम बोल रहे हैं, अपने घर से उठते हुए बाथरूम में जाके दरवाज़ा बंद करके, तो उन्होंने सोचा जो ऐसे ही जैसे लोगों का बाथरूम लगता है तो बाथरूम में ही जाएगा ना, तो एक मतलब गांव में तो था, लेकिन गांव उसका घर जैसे था ना, मान लीजिए एकदम सीमेंट का, कंक्रीट का सब कुछ था। ऐसे कोई गांव में जैसे घर वगैरह होता है वैसे नहीं है, जो नहाने के लिए या आपको मतलब बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है, ऐसे नहीं, घर में ही बाथरूम था। तो ये जो दरवाजा देखने के बाद उन्होंने महसूस ये किया, जो उन्होंने बाथरूम गए हैं तो जैसे एक आम बात है, लेकिन फिर देखा जो बाथरूम से निकल नहीं मतलब बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा आगे जाके देखा, बाथरूम में सोए हुए हैं और ऐसे फील कर रहे हैं, आप समझ ही सकते हो, जो अगर शारीरिक संपर्क में हो उसी के हिसाब से। तो ऐसे कुछ देखते हुए उन लोगों को फर्स्ट टाइम ये लगा जो ये कोई मेंटल कंडीशन होगा, क्योंकि शुरुआत में ये मान लीजिए एक परिवार में जो एकदम हट्टा कट्टा परिवार था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बीच में जो फिनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होने लगा। लेकिन इस बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम किसी चीज़ को नहीं हो रहा था, वो है उसका बड़ा भाई या बड़ा भाई का जो परिवार है, एकदम ठीक ठाक था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकर जाते हैं, जैसे उस टाइम पे उन लोगों को लगा ये एक मेंटल कंडीशन है, तो उन लोगों ने हर कोई उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। बहुत सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद देखा कुछ नहीं है, मतलब उसका ब्रेन एकदम ठीक ठाक है, शारीरिक कंडीशन, ब्लड प्रेशर किस लेके शुरू होते हुए या कोई भी जो इशू हो सकता है एक फीमेल का, कुछ भी इशू नहीं है। तो एक दिन घर में इसी दौरान ये जो परिस्थितियाँ बदल रहे थे, फिनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे थे, बहू का ऐसे चीज़ें करना या लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें जो हो रहे थे, उन्होंने घर में एक पूजा पाठ रखा।
और इसी पूजा पाठ में दौरान चीज़ें एकदम जो सही चीज़ बाहर आ गया। जब पूजा पाठ हो रहे थे, अचानक से उसको जो प्रीति था, मतलब सीढ़ी से मानो, कैसे मान लीजिए जैसे एक बिल्ली, एक डॉग, मतलब 4 पाए मतलब पैर से वो चलते फिरते हैं ना, सीढ़ी से, टॉप फ्लोर से सीढ़ी से उतर के वैसे ही वो आ रहे थे। तो जो पुजारी था उन्होंने तो बहुत डर गया, बहुत ही डर गया। तो उन लोगों ने उसी टाइम, उसी दौरान डिसाइड किया, जो उसको उसका जान पहचान एक बुझा था, मतलब ये सारे चीज़ करते रहते थे और जेन्युइन बंदा था। ऐसे नहीं है जो पैसा लेके ऐसे चीज़ नहीं लेते थे, लेकिन चीज़ें जानते थे कैसे क्या करना पड़ेगा। उसके पास लेने जाने के बाद हर चीज़ का खुलासा हुआ। ये सिलसिला कब शुरू हुआ, किसने, मतलब किसी ने किया है या कुछ मतलब इंडिविजुअल हुआ। तो उसी वहाँ पे जाने के बाद उसको जोर ज़बरदस्ती लेकर गए, और जाने के बाद उसका जो बड़े भाई था, उसका जो वाइफ था, उन्होंने काला जादू किसी के माध्यम से किया था। और जिस घर में उन लोगों का वास था, मतलब मेरे प्रीति का, उसका हस्बैंड का जो घर था, उसी घर में कुछ क्रिया था। मतलब उन्होंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे चीज़ें उसको मिला। एक हड्डी, एक नींबू में सिंदूर, ये सारे चीज़ मिला के एक छोटा सा मतलब प्लेस में, जैसे अलमीरा होता है ना, जैसे आपका ड्रायर होता है, उसके बीच में था ये सारी चीज़। वो निकल बाहर हुआ, चीज़ों पता लगा जो क्या हो रहा था। और जो बंदा, मतलब जो आत्माएं, प्रेतात्माएं उसको प्रोजेक्ट किया था, मतलब आप मान के देखिए, ऐसे परिस्थिति अगर किसी के साथ घटते हैं तो क्या बोले, इसमें कुछ बोला नहीं जाता है। जिसके साथ ये परिस्थिति, जो इस परिस्थिति से गुजरते हैं, वही पता लगा सकते हैं या मालूम पड़ते हैं जो उस सिचुएशन के दौरान क्या बीता होगा उसके बाद। तो परिस्थिति मतलब भगवान का बहुत शुक्र है जो ऊझा ने जैसे जैसे चीज़ों को बोला। देखिए, मैं इधर थोड़ा सा मैं स्किप करना चाहूँगा, क्योंकि रास्ता में खड़ा होकर ये साढ़े 4 चीज़ बात हो रहा था। तो जैसे होता था कि एक जेन्युइन बंदा के पास लेने जाने के बाद वो अगर प्रोसेस जानते हैं जो ऐसे चीज़ों को कैसे बाहर किया जाए, तो जेन्युइन बात है, ये बाहर होगा। लेकिन क्या हुआ, इस चीज़ों तो ठीक हो गया, लेकिन अभी भी कभी कभार, अभी भी मतलब 2023 के बाद, एंड के बाद बोल रहे हैं, अभी हम लोग दिसंबर में हैं, कहीं ना कहीं वो बहन के दिमाग में वो उसका दुनिया तो मिल तो अभी सब कुछ परिवार में ठीक है, और बड़ा लड़का मतलब जो उसका परिवार है वो अब अकेला हो गया, मतलब उसको अलग कर दिया गया, अपने अपने घर लेके अभी उस घर में नहीं रहते हैं, परिवार से भी उसको अलग कर दिया गया ये सारी चीज़ होने के बाद। लेकिन अभी भी उन लोगों को लगता है जो कुछ ना कुछ उस घर में है जो महसूस होता है। तो ही रहा एक छोटा सा कहानी। देखिए, मैं धीरे धीरे आप लोगों को एक क्षमा चाहता हूँ, स्टोरी टेलिंग मेरे को सही से नहीं आते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरे खुद के ऊपर भरोसा है, आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। ये अगर मैं और 2-4 स्टोरी ऐसे या 5-6 स्टोरी ऐसे बोलता रहूँ तो मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, क्योंकि जितना मैंने जाना, महसूस किया, जानता हूँ, मैं हर चीज़ शेयर करूँगा कैसे आप, क्योंकि और प्रैक्टिकली मैं ऐसे मैं कोई त्रांतिक नहीं हूँ, मैं कोई ऐसे चीज़ें नहीं, साइंटिफिकली बहुत लोगों को मदद किया है, और मदद जितना जानता हूँ उतना ही जानता हूँ, मैं दिखावा नहीं करता हूँ। लेकिन एक चैनल बनाना, चैनल के माध्यम से लोगों का प्रॉब्लम शेयर करना, वो भी ऐसे तरीके से, क्योंकि मैं फेस कैम वीडियो बनाता हूँ और वॉइस ओवर में बात करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्षमा कीजिएगा। अगर कोई भी, आप लोग बहुत सारे वीडियोस चैनल फॉलो करते होंगे, लेकिन ये चैनल नया है, सपोर्ट कीजिए। अगर आपको भी स्टोरी भेजना है अपने दोस्तों की, तो हमको मेल कीजिए या डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए। मेल भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर आप स्टोरी हमको भेज सकते हो या वॉइस करके अपने बातें शेयर कर सकते हो। मैं उसको सही ढंग से, या आप खुद बताना चाहते हो, जैसे 2 दिन पहले पाकिस्तान कराची से जो बहन अपने वॉइस में शेयर किया, वो भी कर सकते हो। और
मैं वादा करता हूँ 4-5 घटना बोलने के साथ साथ मैं खुद को भी इम्प्रूव करूँगा इस स्टोरी टेलिंग में या वॉइस ओवर में। तो ये रहा कहानी, सोच के देखिए, सही पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करना शुरू कीजिए, भगवान के साथ रहिए, उसका नाम लेते रहिए। बाकी जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ या सारा संसार के साथ अच्छा ही होगा। नमस्कार।